Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 3C क्लास 9th मैथ और मैं ICSE बोर्ड की सलीना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compound yearly and half yearly on 10,000 rupees for 18 month at 10% per annum। यानी कि हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल दे रखा है सम ऑफ मनी 10,000 रुपीज़, उसका 18 मंथ का 10% पर एनम की रेट से जब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है वो निकालना है और जब हाफ ईयरली वो निकालना है और उन दोनों के बीच का इंटरेस्ट निकालना है। हाफ ईयरली जब लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमेशा ईयरली से ज़्यादा होगा, हम निकालेंगे देखो ज़्यादा ही आएगा। तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट में से एनुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देना है, ये इसका डिफरेंस होगा। तो कैसे होगा चलिए करते हैं। तो लिखें प्रिंसिपल हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम। अब जब क्या है इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ये लिखना पड़ेगा हमें एनुअली। जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, जब एनुअली इंटरेस्ट मिल रही है तब सीधा फॉर्मूला होता है अमाउंट का A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। हाँ टाइम और नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखे हैं 2 ईयर्स दे रखे हैं ना, 2 था ना, एक मिनट कहाँ चला गया, नहीं सॉरी, एंड 18 मंथ्स दे रखे हैं। 18 मंथ्स, 18 मंथ्स का मतलब आपको समझ में आ गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ्स है ना, ये हमें टाइम दे रखा है। तब कैसे निकलेगा बताते हैं। अगर टाइम सीधा क्या होता, एक होल नंबर होता 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो ये फॉर्मूला लग जाता। अब यहाँ क्या है 1 ईयर 6 मंथ, तो एन तो हो गया 1 और 6 मंथ को और निकालते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इनटू कर दो और ये होता है 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 और 6 मंथ का मतलब कितना हो गया, 6 मंथ का मतलब 1/2 ईयर्स, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/2, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला। और यहाँ एन की जगह क्या आ जाएगा 1 ईयर्स, फॉर्मूले के पेज पे लिखेंगे तो यहाँ हमने टाइम देख लिया 1 ईयर से, तो एन की जगह 1 आ गई। मान लो 3.5 होता तो यहाँ 3 आता और बाकी ये रहता। ये 6 मंथ का मतलब क्या है, 6 मंथ का मतलब 1/2 ईयर्स है ना, तो 1/2 ईयर्स को लगाएगा। और क्योंकि यहाँ क्या हो गया हाफ ईयरली 6 मंथ बाद लग रही है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से टाइम में मल्टीपल फॉर्मूला होता है, सीधा बात है, फॉर्मूला याद रखना ये है। ये कब लगेगा, जब इंटरेस्ट कैसी है एनुअली, कंपाउंडेड होली है एनुअली है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकलेगा, आंसर से मतलब अमाउंट निकलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, तो 10 अपॉन 100 पावर n, 1 ईयर है तो 1 ही रहेगा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो 1 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 100 200 कर दूँ सही सीधा, और ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो R अपॉन 200 पावर 2 इंटू एन, एन क्या मंथ वाली टाइम जो है 1/2, ठीक है ना, समझ में आ गई। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको इतना ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर ये बात। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना है ये 10,000, इसमें 10 एलसीएम, तो ये हो गया 10 प्लस 1, यहाँ पर कितना 20 एलसीएम तो 20 प्लस 1, ये तो आप समझ लो 10 स्टैंडर्ड है। तो ये कितना हो गया 10,000 रुपीज़, तो ये हो गया 11 अपॉन 10, ये हो गया 21 अपॉन 20, 1 2 और 1 2, 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 से ये 100 50 बार कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 50 इंटू 11 इंटू 21, तो मल्टीपल कर दें 11 5 55 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा ये 21 5 जा 105, 105 मतलब 10 कैरी आ गया, 21 5 105 और 10 150, तो ये अमाउंट आ गया आफ्टर 1.5 ईयर, यानी कि दूर तो 18 मंथ्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा CI आफ्टर 18 मंथ्स,
क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,550 और प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 10,000 तो माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया 11,005, ये कुछ ज़्यादा 5 लिख दिया मैंने, 11,000 कहाँ बैठ रहा है, हाँ एक मैंने 5 ज़्यादा लिख दिया, सॉरी ना, ये 5 हटा देता हूँ मैं कहीं से, इसे 0 कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, 11,550 में से 10,000 तो क्या 1,550 रुपीज़, इतने रुपीज़। तो अभी आंसर नहीं हुआ, ये तो खाली CI हुआ आफ्टर 18 मंथ कब, जब इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, ये थोड़ा इजी होता है कैलकुलेशन, कैसे बताते हैं, आप ही लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो सीधा फॉर्मूला अमाउंट का ये होता है A = P 1+R/200 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, रेट को हम हाफ कर देंगे हर 6 महीने वाले, और 2 × N, ठीक है। N क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हाफ लिए, N 18 मंथ है ना, तो 18 मंथ को हम अगर करेंगे कन्वर्ट, 18 मंथ था तो 1 कितना जाएगा, 18 मंथ बराबर, यहाँ दिखा, चलो यहीं कर देते हैं, यहाँ इस टाइम तो देखो यहाँ टाइम क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ सीधा, ये निकालें, P की वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपीज़, 1+R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 200 कर दे रहा हूँ, है ना, 2 × 100, 2 × N, अब यहाँ देख लो N इज 18 मंथ, 18 मंथ का मतलब 18/12 ईयर्स, तो कितना हो गया 6 3 जा 60, 3/2 हो गया, तो 3/2 आ जाएगा, बात क्लियर ना, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 10,000, 2 और ये 0 से 0 कैंसिल, 20 एलसीएम, तो 20 + 1 रेज़ टू द पावर 3, तो कितना आ जाएगा अब 10,000, ये हो गया 21/20 का होल क्यूब। अब फिर क्यू आ गया, हमने बताया था 21 का क्यू आप लोगों को रटा होना चाहिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्सर आता रहता है, अक्सर आएगा 11 का और 21 का, अगर याद है तो अच्छी बात है, बनना था 21 × 21 × 21 का होगा, ये याद होना चाहिए, ये होता है 9,261, 20 का क्यू अब जानते हैं 8,030 से ये 30 कैंसिल, चलिए 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 से कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है, 10 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ सीधा, तो जाएगा 9,261/8, 8 का डिवाइड करके बताता हूँ कितना है आपको, तो मैंने 11 में सॉरी इसमें 8 का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 11,576.25 रुपीज़, क्लियर। ये अमाउंट कब है, जब इंटरेस्ट कैसी है हाफ ईयरली, तो अब CI कितनी होगी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, तो यहाँ मैंने लिख लिया 11,576.25, ये अभी निकाला था, प्रिंसिपल इतना, तो कितना हो गया 1,576.25 रुपीज़, ये CI निकलाई जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने बताया था ये हमेशा ज़्यादा होती है, ये है 1,576.25, देखो ज़्यादा यही है, और ईयरली वाली कितनी थी बताता हूँ, अब वो थी 1,550 रुपीज़, देखो ज़्यादा ही ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया 26.25 रुपीज़, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। डिफरेंस बिटवीन बोथ CI, यानी कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की इंटरेस्ट ये थी, और जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या थी कंपाउंडेड ईयरली वो आई थी, दोनों का डिफरेंस आ गया 26.25 रुपीज़, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 4 है आपका, अ मैन बोरोड 16,000 रुपीज़, उसने 16,000 रुपीज़ उधार लिए फॉर 3 ईयर्स अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, क्या टर्म्स हैं दिखाते हैं। 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद जो भी अमाउंट है उसके बाद जो थर्ड ईयर रहेगी उसके लिए वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन और क्या दे रहा है द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट भी कैसी है कंपाउंड कैसी हो रही है हाफ ईयरली हो रही है। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, कैसे होगा समझाते हैं आपको।
तो यहाँ पर जो सम बोरोड है यानी कि प्रिंसिपल है वो कितना है, 16,000 रुपीज़ दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टोटल 3 ईयर्स के लिए उसने बोरो लिया करा, यानी कि उधार लिया इतने साल के लिए। अब क्या है, फर्स्ट 2 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, तो हेडिंग डाल लो फर्स्ट 2 ईयर्स फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। पहली 2 साल के लिए प्रिंसिपल हमारा जो उधार लिया है 16,000 वही रहेगा, टाइम हमारा 2 ईयर्स रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 20% पर एनम, और किस पर लिखा है, एट एसआई पर, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, फॉर्मूला सिंपल सा है, P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू अपॉन 100, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो कितना आ गया ये 2 2 या 4, 4 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 2 0, तो 6,400 तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई आफ्टर 2 ईयर्स। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, अगर से 2 साल बाद ही चुकता करना होता तो कितना पैसा देता, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपीज, एस आई 6,400, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 66 22,400 रुपीज आ गया, सिंपल एड तो करा है। 2 साल बाद जो पैसा उसने उधार लिया था, बोरो करा था, वो इतना हो गया। तो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ या एट द स्टार्टिंग ऑफ 3 ईयर्स, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख लो, बिगिनिंग स्टार्टिंग कुछ भी लिख सकते हो, एट द स्टार्टिंग ऑफ 3rd ईयर, तीसरी साल की स्टार्टिंग में। अब प्रिंसिपल क्या होगा, जो 2 साल बाद अमाउंट है, तब पी की जगह हम लगाएंगे 22,400। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लिखिए, नेक्स्ट 3rd ईयर के 20%, ठीक है ना। और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है, लिख देता हूं मैं, इंटरेस्ट कंपाउंड कैसी हो रही है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नेक्स्ट ईयर के लिए एक तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देनी है, और वो भी कंडीशन कैसी लगा दी थी, क्वेश्चन में देखा था, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर के लिए इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगेगी। तब एक फॉर्मूला हाफ ईयर लगा देंगे, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 पावर 2n या 2 इंटू एन, कुछ भी कर लगाते हैं। तो इसका अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है 3rd ईयर के लिए 22,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 20, और ये कितना 200, 2 इंटू एन 1, 3rd ईयर का तो तीसरी साल तो 1 आएगा, 20 से ये 10 बार कैंसिल, तो कितना हुआ 22,400, 10 एलसीएम, तो 10 प्लस 1 और 2 बन जा 2। ओके, इसके आगे मैं आपको हिंट करता हूँ जिससे आपको दिखता रहे, स्पेस बहुत है यहाँ। तो A इक्वल टू 22,400, और ये हो गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो अच्छे से जानते हैं, 22,400, 11 का स्क्वायर 121, और 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया, और ये आ गया 27,100 वोल्ट। तो बस यही पैसा 3 साल के अंत में वो दे देगा। फाइंड द टोटल अमाउंट टू पेड, तो क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट टू पेड, ये तो क्वेश्चन में दी होती है, लेंगे लास्ट वाली उतार दो पूरी, टोटल अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज ये ₹27,104 रुपीज। क्लियर, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 27,783 इन 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफिली। तो इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस पर सीधा एक हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है जो 1.5 साल बाद 1.5 ईयर बाद 10% पीरियड से इतना हो जाएगा। ए दे रखा है, आर दे रखा है, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफिली। तो हाफिली वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत छोटा सा सवाल है, करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए
प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, अमाउंट कह रहा है कितना हो जाएगा वो 27,783 रुपीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% PA पर एनम, और इंटरेस्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है मेन सवाल करने से पहले, कैसा इंटरेस्ट कंपाउंड डेट हाफ ईयरली। ओके, तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है, A इक्वल टू P 1 + R अपॉन 200 या 2 × 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी 2 × n। n क्या है समय, टाइम लिखना भूल गया, कितने साल बाद पूछ रहा था ये, अमाउंट टू 1.5 ईयर है ना। तो यहाँ समय कितना है मैं यहाँ लिखना भूल गया, लिख देता हूँ 1.5 ईयर का मतलब 3/2 हो गया, 2 × 2 3/2 ईयर्स, तो n की जगह ये लग जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट कितना है 27,783 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम, ये रही फॉर्मूला लगाने सीधी वैल्यू, 2 × 100 200 हो गया, और 2 × n, n कितना है 3/2, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 27,783 इज इक्वल P 20 एलसीएम, तो ये हो गया 20 + 1, 2 से 2 कैंसिल, पावर 3, 27,783 इज इक्वल टू P 21/20 का होल क्यूब, 27,783 P 21 का क्यूब, हमने बताया था 9×2, ये याद होना चाहिए था, हमने बताया था ना, ये अभी आया था थोड़ी देर पहले कि ये तो आनी आना अक्सर सवाल मिल जाएगा ये, और 20 का क्यूब इससे पहले भी सवाल में था, इससे पहले तभी आया था ना, बताइए, तो बस क्रॉस मल्टीपल कर दो, P इक्वल टू 27783 × 8000 अपॉन 9261, यहाँ मैंने क्यूब कर दिया था। अब ना चाहते तो आप 21 × 21 × 21, लेकिन क्योंकि हमें कैंसिल करना है, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 × 3, 3 × 6 = 18, कैरी 1, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 12, तो ये पूरा इससे 3 बार कैंसिल हो गया, और 3 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 24, तो सम ऑफ मनी हो गया 24,000 रुपीज़। यही पूछा था इसमें, व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी इज 24,000 रुपीज़। क्लियर ना, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो में ये तीन ही क्वेश्चन हैं 3, 4, 5। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।